बुढ़ापा। जब बुढ़ापे में अकेला ही रहना है तो औलाद क्यों पैदा करें, क्यों उन्हें काबिल बनाएं जो हमें बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें ही खाने के लिए छोड़ देगा। क्यों दुनिया मरती है औलाद के लिए। जरा सोचिए इस विषय पर। जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्राप्त होगा। क्या रिश्ते नाते ये सब धन का ही आधार है? क्या धन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य जिम्मेदारी का निर्वहन करना, पालन करना और आज की युवा पीढ़ी की सोच। हमेशा की तरह मैं आज भी परिसर के बाहर बैठे भिखारी की मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त था। स्वास्थ्य जांच और मुफ्त में मिलने वाली दवाओं के लिए सभी लोग भीड़ लगाए कतार में खड़े थे। अनायास ही मेरा ध्यान एक बुजुर्ग की ओर गया जो करीब ही एक पत्थर पर बैठे हुए थे। सीधी नाक, घुंघराले बाल, रिस तेज आंखें, जिस्म पर सादी साफ सुथरे कपड़े। कुछ देर तक उन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो भिखारी तो नहीं है। उनका दायां पैर टखने के पास से कटा हुआ था। करीब ही उनकी बैसाखी भी रखी थी। फिर मैंने देखा कि आते जाते लोग उन्हें भी कुछ पैसे दे रहे थे और वो लेकर रख लेते थे। मैंने सोचा कि मेरा अंदाज़ा गलत था, वह बुजुर्ग भिखारी ही है। उत्सुकतावश मैं उनकी ओर बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे आवाज़ लगाई, उनके करीब ना जाएं डॉक्टर साहब, वो बूढ़ा तो पागल है। लेकिन उन आवाज़ों को नज़रअंदाज करता मैं उनके पास गया। सोचा कि जैसे दूसरों के सामने वो अपना हाथ फैला रहे थे वैसे ही मेरे सामने भी हाथ करेंगे, लेकिन मेरा अंदाज़ा फिर चूक गया। उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं उनसे बोला, बाबा आपको भी कोई शारीरिक परेशानी है क्या? मेरे पूछने पर वो अपनी बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोले, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम प्रॉब्लम इन माई राइट आई। इतनी बढ़िया अंग्रेजी सुन मैं अवाक रह गया। फिर मैंने उनकी आंखें देखी, पका हुआ मोतियाबिंद था उनकी आंखों में। मैंने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग बोला, मैं तो यहाँ रोज़ ही 2 घंटे भीख मांगता हूँ सर। मैं बोला, ठीक है, लेकिन क्यों बाबा? मुझे तो लगता है आप बहुत ही पढ़े लिखे हैं। बुजुर्ग हंसते हुए बोले, पढ़े लिखे? मैंने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाबा। ओ नो डॉक्टर, वाई वुड आई सॉरी इफ़ आई हर्ट यू। मैं बोला, हार्ट की बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बुजुर्ग बोला, समझकर भी क्या करोगे डॉक्टर? अच्छा ओके, चलो हम उधर बैठते हैं वरना लोग तुम्हें भी पागल कहेंगे। करीब ही एक वीरान बेंच थी, हम दोनों वहीं जाकर बैठ गए। वेल डॉक्टर, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर। बुजुर्ग ने अंग्रेजी में ही शुरुआत की। मैं कंपनी में सीनियर मशीन ऑपरेटर था। एक नए ऑपरेटर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया था और ये बैसाखी हाथ में आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा दिया और बाद में कुछ रकम और सौंपी और घर पर बैठा दिया, क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है सर। फिर मैंने उस पैसे से अपना ही एक छोटा सा वर्कशॉप डाला, अच्छा घर लिया। बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक छोटी कंपनी और डाली। मैं चकराया और बोला, बाबा तो फिर आप यहाँ इस हालत में कैसे? मैं किस्मत का शिकार हूँ। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए। बेटे की तरक्की के लिए मैंने भी कुछ नहीं कहा। सब कुछ बेचकर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जापान चला गया और हम जापानी गुड्डे गुड़िया यहीं रह गए। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगे। हंसना भी इतना करुण हो सकता है, ये मैंने पहली बार अनुभव किया। फिर मैं बोला, लेकिन बाबा आपके पास तो इतना हुनर है कि जहाँ लात मारे वहीं पानी निकाल दे। अपने कटे हुए पैर की ओर देखते हुए बुजुर्ग बोले, लात कहाँ है?
और कैसे मारूं? मैं खुद शर्मिंदा हो गया। मुझे खुद बहुत बुरा लगा। मैं बोला, मेरा मतलब बाबा आज भी आपको कोई भी अच्छी नौकरी दे देगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में आपको इतने सालों का अनुभव जो है। बुजुर्ग बोला, ओ यस डॉक्टर, और इसी वजह से मैं एक वर्कशॉप में काम करता हूँ। 8,000 रुपया मुझे तनख्वाह मिलती है। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं बोला, तो फिर आप यहाँ कैसे? बुजुर्ग बोला, डॉक्टर, बेटे के जाने के बाद मैंने एक टीन की छत वाला घर किराए पर लिया। वहाँ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। उसे पैरालिसिस है, वो उठ बैठ भी नहीं सकती। मैं 10 से 5 की नौकरी करता हूँ, शाम 5 से 7 इधर भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। मैंने पूछा, बाबा अभी तो आपने बताया कि घर में आप और आपकी पत्नी ही हैं, फिर ऐसा क्यों कहा कि तीनों के लिए खाना बनाना है मुझे? बुजुर्ग डॉक्टर, मेरे बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त था, उसकी माँ ने अपने बेटे जैसा ही मुझे भी पाला था। 2 साल पहले ही मेरे उस जिगरी दोस्त का निधन, तो उसके 92 साल की माँ को मैं अपने साथ अपने घर ले आया। तब से वह भी मेरे साथ ही रहती है। मैं अवाक रह गया। इन बाबा को तो खुद का ही बुरा हाल है। पत्नी अपंग है, खुद का एक पाँव नहीं, घर बार भी नहीं। जो था वो बेटा बेचकर चला गया और ये आज भी अपने मित्र की माँ की देखभाल करते हैं। कैसे इंसान है ये? कुछ देर बाद मैं सामान्य स्वर में पूछा, बाबा, बेटा आपको रास्ते पर ले आया, ठोकरें खाने को छोड़ गया, आपको गुस्सा नहीं आता उस पर? डॉक्टर, अरे वो सब तो उसी के लिए कमाया था, जो उसी का था, उसने ले लिया, इसमें उसकी गलती कहाँ है? लेकिन बाबा, लेने का ये कौन सा तरीका हुआ? भला सब कुछ ले लिया, ये तो लूट हुई ना। आपके यहाँ भीख मांगने का कारण भी मेरे समझ में आ गया है। बाबा, आपकी तनख्वाह के 8,000 रुपये में आप तीनों का गुजारा नहीं हो पाता है, इसलिए आप यहाँ आते हो। बुजुर्ग बोला, यू आर रॉन्ग डॉक्टर। 8,000 में मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे मित्र की जो माँ है, उन्हें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। दोनों बीमारियों की दवा चल रही है। 8,000 रुपया में उनकी दवाइयाँ मैनेज नहीं हो पाती। बस मैं 2 घंटे यहाँ बैठता हूँ, लेकिन भीख में पैसे के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करता। मेडिकल स्टोर वाला उनकी महीने भर की दवा मुझे उधार दे देता है और यहाँ 2 घंटे में जो भी पैसे मुझे मिलते हैं वो मैं रोज़ मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। अपलक उन्हें देखा और सोचा, इन बाबा का खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया और ये खुद किसी और की माँ की देखभाल कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन खुद की आंखें भर आने से नहीं रोक पाया। भरे गले से मैंने एक बार फिर कहा, बाबा, किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज़ भीख मांगने आते हैं? बुजुर्ग बोला, दूसरे की माँ? अरे मेरे बचपन में उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, अब मेरी बारी है। मैं उन दोनों से कह रखा है कि 5 से 7 मुझे एक और काम मिला है, और अगर उन्हें यह पता चल गया कि आप यहाँ भीख मांगते हो तो? बुजुर्ग बोला, अरे पता कैसे चलेगा, दोनों तो बिस्तर पर है। मेरी हेल्प के बिना तो करवट तक नहीं बदल पाती, यहाँ कहाँ पता करने आएंगी? हा 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 हा। बाबा की बात पर मुझे भी हंसी आ गई, लेकिन मैं उसे छिपा गया और बोला, बाबा, अगर मैं आपकी माँ जी को अपनी तरफ से नियमित दवाएं दूं तो ठीक रहेगा ना? फिर आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। नो डॉक्टर, आप भिखारी के लिए काम करते हैं। माँ जी के लिए आप दवाई देंगे तो माँ जी भी तो भिखारी कहलाएंगी। मैं अभी असमर्थ हूँ डॉक्टर, मैं उनका बेटा हूँ। अगर मुझे कोई भिखारी कहे तो चलेगा, लेकिन उन्हें भिखारी कहलवाना मुझे मंजूर नहीं। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ। घर पहुँचकर अभी खाना भी बनाना है। मैं निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा,
भिखारी का डॉक्टर समझकर नहीं बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाई स्वीकार कर लीजिए। अपना हाथ छुड़ाकर बाबा बोले, डॉक्टर अब इस रिश्ते में मुझे मत बांधो प्लीज़। एक गया है हमें छोड़कर, मुझे सपने दिखाकर। कल तुम भी मुझे छोड़ गए तो अब सहन करने की मेरी औकात नहीं रही। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे। जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सिर पर रखा और भरभराई आंखें और ममतामयी आवाज़ में बोले, अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे। शब्दों से तो उन्होंने मेरे द्वारा पेश किए गए रिश्ते को ठुकरा दिया था, लेकिन मेरे सिर पर रखे उनके हाथ के गर्म स्पर्श ने मुझे बताया कि मन से उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकारा था। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य के पीठ फेरते ही मेरे हाथ अपने आप प्रणाम की मुद्रा में उनके लिए जुड़ गए। हमसे भी अधिक दुखी, हमसे भी अधिक विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले ऐसे भी लोग हैं। हो सकता है इन्हें देख हमें हमारा दुख कम प्रतीत हो और दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया बदले। कहानी से कुछ प्रेरणा मिले तो जीवन मात्र पर दया करना और परोपकार की भावना बच्चों में ज़रूर डालना। धन्यवाद।